बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। रुक जाओ सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। राम का नाम बोलने में भी हमारी जिह्वा को बड़ी शर्म आती है। रामा रामा कहबे को जे जिह्वा क्यों शर्माती है। और जो जे देखें झगड़ा लड़ाई तो लपकी लपकी जाती है। हाँ, अगर कहूँ झगड़ा और लड़ाई हो रही हो ना, वहां लपक के पहुंच जाएंगे। और जो लपकी लपकी जाती हैं, सुने जो और की, जो दूसरे की सुनती है ना है। हाँ, सुने जो अपनी, कहे जो अपनी, सुने ना और की, भनन भनन भंडाती है। और रामा रामा कहबे को जे जिब्यो क्यों शर्माती है। अगर कहूँ रबड़ी रसगुल्ला मिल जाए, हाँ हाँ, कहूँ रबड़ी और रसगुल्ला मिल जाए तो जे लपर लपर खाई जाती है। और रामा रामा कहबे को जे जिब्बो क्यों शर्माती हैं। अब बाकी खुद ही समझ लियो। दोनों हाथ उठा करके आनंद लीजिएगा। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 सभी देवता भयभीत हैं। क्यों है? क्योंकि रावण का प्रकोप इतना बढ़ गया, दैत्यों का प्रकोप इतना बढ़ गया कि सभी देवता इतने भयभीत हो गए। और जब देवता भयभीत हो गए तो इन्होंने क्या किया? तत्काल ही नर का वेश धारण कर लिया। हमारे आपके ऊपर जब संकट आता है तो हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, इन्हें हम झूठा दोष लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी भी हमारे पास संकट आए तो हमें परमात्मा का स्मरण कर लेना चाहिए, ध्यान लगा लेना चाहिए कि जब देवताओं पर संकट आया तब भी कौन बन के आए? नर बन करके आए। और उस समय उन्होंने धरेऊ नर वेशा, और नर का वेश धारण कर करके कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं छिप गया। अंत में सबने सोचा कि अब तो अत्याचार बढ़ गया, अब तो भगवान को आना चाहिए। तो सभी मिलकर के गए भगवान के पास और जा करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब तो कृपा करिएगा। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम तो देवता हो। अगर संसार का कोई भी प्राणी अगर मेरा नाम लेता है तो मैं उसकी हर हाल में सुरक्षा रक्षा करता हूं। क्या करता हूं? सुरक्षा रक्षा करता हूं हर हाल में। एक बार वो मुझे पुकारे, मैं विलंब नहीं लगाता, मैं तुरंत दौड़ करके चला जाता हूं। और रक्षा कैसे करते हैं परमात्मा? मां बन करके, कभी पिता बन करके। गोस्वामी जी ने दर्शाया बड़े सुंदर भाव में। क्या अवगत करा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखी है क्या? सदा तिनकी रखवारी। याद रखिएगा, आज क्या हुआ? आज जैसे ही उन देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो वरदान मैंने दिया है वो समय आने वाला है। ते कौशल्या, अब कौन बने? वही मनु महाराज। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही कौशल्या के और दशरथ के रूप में आए, जो सूर्य वंश में रघुवंश में प्रवेश किया। और रघुवंश में आए कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, उस कौशलपुरी में उनका प्राकट्य हुआ। राम कथा तो एक ऐसा विषय है कि इसके एक एक लाइन पर हम तो कुछ जानते नहीं है।
जो सरस्वती मैया की कृपा हो जाए आप लोगों को आशीर्वाद, बस उतना ही है। जहां शब्द आप पकड़ लो वहीं घुस जाओगे, निकलने का समय ही नहीं मिल पाएगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सूर्य वंश में इतने राजा हुए, कितने राजा हुए? कोई गिनती है? गिनती तो है ना। सूर्य से लेकर के और महाराज रघु तक, दिलीप जैसे, हरिश्चंद्र जैसे, जिन्होंने सब कुछ प्रदान कर दिया। इक्ष्वाक वंश चला, इक्ष्वाक वंश चला, लेकिन इक्ष्वाक का नाम ही खत्म हो गया। नाम किसका आ गया? रघुकुल। और रघुकुल नाम क्यों आया? अरे रीति लिखी जाती इक्ष्वाक वंश की रीति है, लेकिन गोस्वामी लिख रहे हैं रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचने न जाई। क्यों? क्या कारण है उसका? मालूम है आपको? उसका कारण यह है कि सूर्य वंश में यज्ञ हुए। क्या हुए? यज्ञ हुए। लेकिन रघु ने एक ऐसा यज्ञ किया, दिलीप ने गौ सेवा करी, तभी तुझे प्राप्त भय। सेवा गौ सेवा करी, लेकिन वो भी पीछे रह गए। लेकिन रघु का नाम श्रेष्ठ क्यों रहा? रघु महाराज ने एक महायज्ञ किया, विश्व विजयी यज्ञ। और उस विश्व विजयी यज्ञ को ऐसा यज्ञ किया कि उनके बराबर किसी भी राजा का यज्ञ नहीं था, न किसी पूर्वजों का यज्ञ हो पाया। जितने भी उनसे ऊपर पूर्वज हुए, अमरीश सगर से लेकर के, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो हुआ, कैसा यज्ञ हुआ? सब कुछ दान कर दिया, कुछ नहीं बचा रघु के पास, केवल एक मिट्टी का पात्र बचा था। ऐसे श्रोमणीय रघुकुल मणीय श्री रघु जी महाराज हुए। इसीलिए उनके नाम का डंका आज भी चला आ रहा है। और उस वंश का माहौल बदल करके इक्ष्वाक से रघुवंश हो गया। उसी रघुवंश में रघुकुल मणि प्रभु श्री राम का अवतार होता है। कैसे होता है? अब ये दशरथ बन करके आए, कौशल्या सुमित्रा इनकी पत्नी है। अब जब पत्नी है तो धीरे धीरे समय की ओर भी ध्यान रखते हुए, क्यों महाराज जी आ भी चुके हैं, अब समय कम है, मंजिल दूर है, जाना जरूर है। तो आए विषय पर कि महाराज एक बार की बात है। क्या हुआ? एक बार गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दशरथ जी के मन में क्या भई? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोरे सुत नाही। कारण क्या है? गिलानी क्यों हुई? एक ही बार क्यों भई? अब बहु गिलानी कब भई? जब 60,000 वर्ष के हो गए तब भई। वाल्मीकि रामायण में है, देखना भैया, है या नहीं है? अच्छा, बुढ़ापे में याद आई, जवानी में याद ये नहीं आई? भैया जो याद आनी चाहिए थी युवा अवस्था में, वो बुढ़ापे में याद आई? विचार करिएगा। एक बार भूपति मन माही, भैया गलान मोरे सुत नाही। कारण क्या है? रामायण सतकोटि अपारा, कई जगह कई कई प्रसंग आए हुए हैं। वैसे तो रामचरितमानस के हमारे गुरुजी अवगत कराते हैं कि एक चौपाई के 108 पर्ग हैं। कितने पर्ग हैं? 108। एक चौपाई के 108 उत्तर हैं। क्यों हैं? इस रामचरितमानस की जब आप आरती पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है? अष्टदश जितने भी पुराण हैं, छह शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सबका इसमें रस है। और बाकी बात सब संतन को ही मत, सभी संतों का मत भरा हुआ है, अपना अपना मत है। अब जिस चौपाई के 108 अर्थ हैं, तो हमारी का उखादे जो सुना ले, बोलो गोविंद भगवान की, सीताराम भगवान की जय हो। हम तो मामला बनी रहा है ठाकुर जी की कृपा से। आज श्री भगवान का क्या निवेदन किया गोस्वामी जी ने कि इनके मन में ये विचार इसलिए आया, महाराज नेपाल के जो हैं उनसे महाराज दशरथ की मित्रता है, और जब उनसे मित्रता है
नेपाल के राजा से, तो रोज या 8-10 दिन बाद मिलने जाते हैं, तो बराबर सीट देता है, बराबर बिठाता है, दोनों सम्राट हैं। अब जब मामला बिगड़ा तो नारद जी ने सोचा कि अब ये तो सोच नहीं रहे हैं, अब हम ही को सोचना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाकर के उन राजा जी से कहा कि तुमको पता है? बोले क्या? कि ये जो आते हैं वो कौन है? बोले ये दशरथ जी हैं। बोले इनके कोई पुत्र है? बोले नाय है। जब सुत नहीं है तो तुम्हारे बराबर सिंहासन पर बैठते हैं, जिसके पुत्र नहीं होता उसे दोष लगता है, इसलिए ऐसा करो इनकी एक व्यवस्था कर दो। बोले क्या? कि जैसे ही उठ करके जाएं तो अपना सिंहासन धुलवाया करो। नारद जी मार्ग दे गई और रास्ते में सीधे पहुंचे दशरथ जी के पास। बोले कहां चले, कहां चले? बोले मित्र के घर जाते। मित्र के घर? बोले तो एक कान और सुनो मेरी बात, तुम कैसे मित्र के घर जाते हो? तुम्हारा मित्र तुम्हारे आने के बाद सिंहासन धुलवाता है। बोले सिंहासन धुलवाता? बोले हाँ। आज श्री भगवान कहते हैं कि जैसे ही वो गए, नारद जी ने मार्ग दे दिया, अब पहुंचे, और जब वहां पहुंच गए तो मामला ही बदल गया। थोड़ी देर दशरथ जी बैठे और बैठने के बाद प्रैक्टिकल किया और वहां से उठ करके चल दिए और कहा कि बैठोगे नहीं? बोले अब नहीं बैठेंगे, थोड़ा समय दो। ऐसा कह करके आगे बढ़ गए और जैसे ही दशरथ जी घर से निकले तो महाराज जो नेपाल के हैं उन्होंने पूरा सिंहासन धुलवा डाला। नारद जी तो आधे की कह के गए हैं, उन्हें पूरों को पूरो ही सिंहासन धुलवा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद दशरथ जी ने कहा लौट के देखे नारद जी की बात सही है या गलत है। जैसे ही लौट करके गई और दृष्टि डाली तो मामला ही बदल गया। वो तो धुला जा रहा था। तो भैया गलान मोरे सुत ना ही पूछा, भैया हमें जी तो बताओ तुम सिंहासन क्यों धुलवा रहे हो? बोले तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोरे सुत नाही। एक कारण और बताऊं। एक बार माता अरुंधति जो वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने जाकर के वशिष्ठ जी से कहा कि तुमको कुछ पता है? बोले क्या? कि तुम जिसके गुरु हो, गुरु किसके हैं? दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं। अब जब तुम उनके कुल पुरोहित हो तो तुम्हें चिंता नहीं है? तुम्हें चिंता होनी चाहिए। अब तुम्हें जब चिंता ही नहीं है अपने शिष्य की, बोले क्या? बोले तुम्हारे शिष्य का वंश नष्ट होने जा रहा है। दशरथ जी की 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अब इनके कोई न पुत्र है, तो वंश इनका आगे कैसे चलेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, जब तक सूर्य में प्रकाश रहेगा और यमुना में, गंगा में निर्मल धारा बहेगी, तब तक ये रघुवंश मणि चलता रहेगा। बोले महाराज तुम बात कैसी कर रहे हो? ये रघुवंश मणि चलेगा कहां से जब मणि नहीं है? बोले नहीं नहीं, सब कुछ होगा। अरुंधति ने कहा तुम न कुछ करोगे, अब हम करेंगे, हमारा भी अधिकार है। तो मैया अपने परपौत्र को लेके, अपनी गोदी में नाती पंती को लेके और सीधी दशरथ जी के घरे गई। और जैसे ही पहुंची तो रानियों को सूचना मिली, तो राजमाताओं ने कहा पुरोहिताइनी जी आई है, पुरोहिताइनी जी। अब तुम जानते ही हो, एक अक्षर न पढ़े हो और शादी हो जाए मास्टरनी, मास्टर साहब के साथ में, तो वे कौन हो गई? पद उन्नति। कौन हो गई? मास्टरनी। जिनने कबू इंजेक्शन ना पकड़ के देखो हो हैं, और पति डॉक्टर हो, तो वे कौन हो गई? डॉक्टरानी हो गई है ना। जब बोली जाएगी क्या बोली जाए? जी डॉक्टरनी जी हैं, तो पदोन्नति हो गई। ऐसे ही पुरोहित जी हैं, कौन? वशिष्ठ जी महाराज, तो वे कोई हो गई? पुरोहितानी जी। तो बोले पुरोहितानी जी आइए, सम्मान करो। सबने पद प्रक्षालित आदि किया। दशरथ जी के कान में आवाज पहुंची। दशरथ जी गई, जैसे जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। जो प्रणाम किया सोई उन्होंने मैया अरुंधति ने अपने उस पुरपौत्र का पैर का अंगूठा कस के दबाया, और जैसे ही दबाया वो बालक चीख पड़ा। और जैसे ही वो बालक चीखा तो उसी समय दशरथ जी ने पूछा मैया क्या हो गया, क्या हुआ इस बालक को, ये क्यों रोया? तो पहले दशरथ मत पूछो, दशरथ मत पूछो, अगर मैं बता दूंगी तो तुम नाराज हो जाओगे, दशरथ मत पूछो। बोले नहीं नहीं बताओ मैया, हुआ क्या, हुआ क्या? तो उन्होंने कहा हुआ ये कि ये बालक कह रहा है, ये रो इसलिए रहा है कि दशरथ के तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे पिता का तो पुरोहित कर्म इनके जीवन से चल गया, अब हम पुरोहित कर्म किसके यहाँ करेंगे? क्योंकि पुरोहित एक ही होता है, कुल गुरु एक ही तो होता है। अब बताओ हम किसके यहाँ पुरोहित कर्म करेंगे, इनके कोई पुत्र ही नहीं है। तो भैया गलान मोरे सुत नहीं, इसलिए उनके हृदय में ये गिलानी हुई।
उसी समय दशरथ जी ने विलंब नहीं किया, तत्काल एक साथ ही दौड़ पड़े। कहा, किसकी ओर दौड़े? और जब भी कोई कष्ट संकट की घड़ी आए, हृदय में बेचैनी हो, तो कहां जाना चाहिए? इस संसार के किसी प्राणी से हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। रो रो करके पूछ लेती है प्यारे, और हंस हंस करके कहती है। इसलिए हमें कभी किसी के सामने अपना दुख सुख नहीं सुनाना चाहिए। कहां सुनाना चाहिए? गोस्वामी जी क्या निर्देश दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरुग्रह गए, गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कहे विनय विशाला, चरण लागे कहे विनय विशाला। गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। और विनय करी, बोले क्या बात है? निज दुख सुख गुरहि सुनावा, और कहे वशिष्ठ बहुविधि समझावा। समझाया, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। परेशान हो रहे, बोले हमारे कोई पुत्र नहीं। बोले चिंता ही मत करो, तुम क्यों टेंशन लेते हो? वशिष्ठ जी ने कह दिया। अच्छा एक बात बताओ हमें, अब मान लो वशिष्ठ जी के पास चौथे पन में दशरथ जी गए पुत्र मांगने। अब मान लो परीक्षित जी आ जाए हमारे यहाँ, कोई बड़ो बूढ़ो हो, लाठी टेकत भाऊ आवे हमारे यहाँ, और जे का पंडित जी हमें पुत्र को आशीर्वाद दे दो, और हम कह दें कि तुम्हारी पुत्र हो, तो और उन्हों के दैव योग से पुत्र हो जाए, तो जिस समाज कहा कहेगो, हमारे ऊपर परिहास करेगा, और तुम्हारी तो हंसी बने ही बने। बोले बूढ़े भाई पे लला भाई डोकर सटियाए गए, यही तो कहोगे। लेकिन विचार करो, दशरथ जी जो हैं वो कहां गए? किसके पास गए? वशिष्ठ जैसे के पास, और जाकर के मांगा क्या? पुत्र मांगा। विचार करिए, सोचनीय बात है। यही तो विषय रामचरितमानस का है। सोचनीय बात यह है कि जैसे ही चौथे पन में गए और जाकर के तो मांगा क्या कि पुत्र हमें दे दो। अगर वही बुढ़ा आए हमारे पास बुजुर्ग और आकर के हमसे कहे कि पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमें भगवान मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमें भगवान मिल जाए। अब हमने कह दिया जाओ भगवान मिलेंगे, भगवान का भजन करो। हमने कहा कि भगवान का भजन करो, तो कहने का तात्पर्य यह है, यहां अवस्था से नहीं, ध्यान देने का विषय है, यहां अवस्था से नहीं, यहां आस्था का विषय है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आस्था चाहिए। यहां अवस्था की कोई बात नहीं है कि उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन लगन एक ही होनी चाहिए कि हमें प्रभु श्री राम मिल जाए। भगवान को पाने की आस्था मेरे हृदय में हमेशा जागृत बनी रहनी चाहिए। आज श्री वशिष्ठ जी ने कहा, धरो धीर हुई है सुत चारी, चिंता मत करो, एक दुई की बात छोड़ो, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। और जैसे ये बात कही तब तुरंत आ गए नारद जी। नारद जी बोले, हाँ कितनी बढ़िया बात, एक के तो लाले पड़े हैं, हाँ, और तुम चार चार की बात कर रही हो, कैसे हो जाएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? बोले क्यों? बोले इसलिए होंगे, जब इनको वरदान दिया गया था उस समय मैं मौजूद था। सभी नक्षत्र, सभी ग्रह और उस समय सभी देवता वहां विराजमान थे। विद ब्रह्मा विष्णु महेश के जब ब्रह्म ने इन्हें वरदान दिया कि तुम समान सुत, तो भगवान ने कह दिया चिंता ही मत करो, हम आएंगे आपके यहाँ, आशीर्वाद मेरे सामने दिया, मुझे पूर्ण भरोसा है वो मेरा प्रभु अवश्य आएगा। और जैसे ही उन्होंने कहा तो नहीं, अब चिंता ही मत करो, अब समय आ गया है। किसका? प्रभु के आने का। उसी समय वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उन्होंने उसी समय बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया।
श्रृंगी ऋषि के। अच्छा, एक विशेषता और है यहाँ पर, क्या है? वशिष्ठ जी क्या यज्ञ नहीं करा सकते थे? वशिष्ठ जी भी तो यज्ञ करा सकते थे, श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया गया? देखिए, आज के समय का हाल यही है। अबे तुम हमारे पास आओ और हमसे पूछो तुम क्या कर ले, तो हम तुमसे जन आए पूछे तुम करियो का। हम तुमसे जो पूछेंगे हमें जे बताओ तुम्हारा काम क्या है, तो तुमने बोली हमसे कि हम तुमसे महाभारत सुनना चाहते हैं। तो हम कहें चिंता ही मत करो, हम सुनाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद आए, बोले दूसरा आ गया, उसने आकर के कहा हम गृह शांति कराएंगे। बोले चिंता ही मत करो, गृह शांति हम कर दिए, चाहे हमने उठाए के कबू न देखी होए, लेकिन हम कह दिए आपसे, क्यों दक्षिणा मिलेगी दासों। समझ रहे हो ना? जिस कार्य में निपुण है, जो स्पेशलिस्ट है, उसी को उस कार्य पर आना चाहिए, अन्यथा हंसी ही हो जाती है। याद रखिएगा, जो जिस कार्य का निपुण है उसको उसी विषय पर भेजना चाहिए। भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, विचार करिएगा। सोचनीय बात है। जैसे मान लीजिए एक आंखों का ऑपरेशन है, वो कान वाले को भेज दो। आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है और उसके पास जो है कान के ऑपरेशन के लिए भेज दीजिएगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कहीं न कहीं चोट खा ही जाएगा। विचार रखिएगा। आज पुत्रष्टि का जो यज्ञ थे वो श्रृंगी ऋषि उसमें निपुण थे, बुलाया और बुला करके उन्होंने किया भगत सहित मुनि आहुत दीनी। और जैसे ही उन्होंने भक्ति सहित होकर के आहुतियां लगाई और प्रगटे अगिन चारु कर लीनी। उसी समय उन्होंने क्या किया कि अगिन देव भगवान प्रकट भई, क्या लेकर के? खीर लेकर के। अच्छा, एक बात बताओ, तब खीरियां चलती थी? रसगुल्ला तो चल रहे होंगे, रसगुल्ला तो चल रहे होंगे, बट टाइम पर रसमलाई चल रही होगी, दही जलेबी बालूशाही कछू ले आते, खीर ही क्यों लाए? सोचनीय बात है, वो खीर ही क्यों लेकर के आए? और देखिए, जो लोग हमारे शास्त्र पर टीका टिप्पणी करते हैं वो भी कान खोल करके सुने कि रघुवंश में भगवान तुम्हारे जो हुए खीर से हुए। ये तो एक समझाने का ढंग है। खीर का मतलब क्या है? खीर में कितनी चीजें पड़ती हैं? प्रधानता किसकी है खीर में? खीर में है चावल की प्रधानता। किसकी है? चावल की प्रधानता। और चावल जो है वो क्या है? चावल किससे पैदा होता? धान से। और धान कहां से पैदा होता? खेत से। और खेत में ऐसे जाए खड़े हुई और धान पैदा हुआ, हो जाएगा? हो जाएगा भाई? नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पौध डालनी पड़ेगी, उसके बाद धान रोपा जाएगा, उसके बाद जब समय आएगा तब काटा जाएगा, फिर मीजा जाएगा, तब उसे कूटा जाएगा, तब चावल बन के तैयार होगा। तो धान क्या है? धान रूपी है कर्म। धान रूपी क्या है? चावल रूपी जो है वो है कर्म। और दूध रूपी क्या है? विवेक। कर्म तो करो विवेक के अनुसार। बोले दूध में विवेक कहां से आएगा पंडित जी? तो दूध में विवेक इसलिए आ गया, संतों ने कहा है कि महाराज गाय का भी दूध होता है और भैंस का भी दूध होता है। तो गाय के दूध में तो विवेक है और भैंस के दूध में विवेक शून्य है। बोलो कैसे? जैसी गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बछड़ा हुआ, और बछड़ा पैदा होते ही गौ माता ने अपनी जिह्वा से उसका मुख चाटा। अब मुख चाटते ही जैसे ही उसके मुख में दूध गया, क्या गया? दूध गया। और जैसे ही दूध मुख में गया, बछड़ा कूद के खड़ा हो गया। खड़ा हो जाता है या नहीं हो जाता है? और भैंस से क्या पैदा होता है? पड़ा। क्या होता है? पड़ा। और चाहे भाई दूध उसके मुंह में पड़ा तब भी वो पड़ा। अच्छा, सही बात है गलत है? तब भी वो पड़ा। हाँ हाँ, दूध पिलाओ और वो पड़ा का पड़ा ही है, तो वो तो पड़ा ही रहेगा। तो गाय के दूध में विवेक है और विवेक के साथ जो कर्म किया जाता है उसी के अनुसार हमें श्रम के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्यारे, वो हमें तो समझाने का विषय है। जो दशरथ जी ने अपनी निजी मेहनत करी, तपस्या करी, उस कर्म के अनुसार अब विवेक के साथ में उन्हें कौन मिला? परमात्मा मिल के ऐसे नहीं मिला, कम मिला। अब इस दूध में चावल पड़ गया, विवेक हो गया, कर्म हो गया, एक की कमी है। वो क्या है? चीनी रूपी भक्ति। और जब तक चीनी रूपी भक्ति उसमें शामिल नहीं होगी,
कर्म करो भक्ति से और विवेक से, तो मैं आपसे वादा करता हूं दशरथ की तरह तुम्हारे घर में भी आनंद ही आनंद हो। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो। आज प्रभु की विशेष कृपा बरसी और क्या हुआ, जो हबिर लेकर के आए और उस हबिर को दशरथ जी के हाथ में दे दिया गया। और जैसे ही दशरथ जी ने लिया, अब यहां पर भी टेंशन है या नहीं है? कौन सी टेंशन है? अब जे माता बहनन की बात है, जे माता बहनें बड़े ध्यान से कान खोल करके सुने। क्यों? कभी भी घर में अगर झगड़ा होता है तो किसके पीछे होता है? किसके पीछे? खान पीन के पीछे होएगो या संपत्ति के पीछे होएगो? ये तो झगड़ा है घर में। कौन कौन से हैं? भोजन का, खाने का, इन्हें ज्यादा दे दी हमें कम, यही तो होता है। और दूसरा, इन्हें संपत्ति ज्यादा दे दी हमें कम, इसी का झगड़ा। दशरथ जी महाराज के घर में देखिए क्या हुआ। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर दीना। अब विचार करो, बेईमानी भई या नहीं भई? आधा काट करके कौशल्य सौंप दिया, अब आधे के 2 भाग कर दे। बोले आधो जो है उभय भाग कौशल्य दीना। अब आधा तो कौशल्य के हाथ में पहुंच गया, आधा मामला अब आधे में से 2 लोग हुए। बेईमानी नहीं है। अगर ईमानदारी थी तो ईमानदारी से 3 भाग करने चाहिए थे कटोरा की खीर के, करने चाहिए थे या नहीं? करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अब आप बताइए। लेकिन भाऊ का भाऊ उन्होंने उभय भाग आधा कर दीना। और जैसे ही उन्होंने आधा भाग किया तो मामला ही बिगड़ना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। लेकिन शांति में बहुत कुछ है। शांति रखोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक एडवर्टाइज आता था, हम टीवी बहुत देखते हैं साहब, हमें बड़ो शौक है पिक्चर देखने को, टीवी देखने को। पूछो क्यों? क्यों वहां में ऐसी चीजें मिल जाती हैं हमें जो हमारे भी कबू कबू काम आ जाती हैं। उसमें एक एडवर्टाइज आता था, शांति रखोगे सोना मिलेगा, डाबर लाल च्यवनप्राश मुफ्त। तो उसका मतलब ये था कि शांति रखोगे तो सोना मिलेगा, अब मुफ्त में च्यवनप्राश भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? उससे हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो शांति रखोगे तो हष्ट पुष्ट भी रहोगे या नहीं रहोगे? जब मन शांत रहेगा तो हष्ट पुष्ट रहोगे, और मन शांत नहीं है, ना सोना मिलेगा ना हष्ट पुष्ट हो पाओगे, फूंक मन में ही गिर जाओगे। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। हमें अपने जीवन में ये बात याद रखनी चाहिए। और जब उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि आधा भाग उन्होंने दे दिया कौशल्या मैया को, अब जब कौशल्या को दियो तो कैकेयी से महाराज दशरथ जी के पास गए और उसी समय उन्होंने रहो सो उभय भाग पुण्य, वो उसको ले जा करके उन्हें दिया। अब जब उन्हें दे दिया तो कौशल्या के कई हाथ धरी। अब कौशल्या ने शांति, कैकेयी को मिल गया कौशल्या को, तो शांति रखी सुमित्रा ने। और जब मां सुमित्रा ने शांति रखी तो कौशल्या ने कैकेयी के हाथ पर रखा और दीन सुमित्रा। अब जनाए ऐसा नहीं था कि बेईमानी से दे दिया या दुखी होकर के दिया। कोई भी हिस्सा है, अगर आप शांत रहोगे तो आपको अधिक मिलेगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनका मन दुख रहा हो, तब उन्होंने कैसे दिया? दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, उन्होंने प्रसन्न मन से दिया। अब कितने भाग हो गए सुमित्रा मैया के पास? 2 भाग। और 2 भाग जब सुमित्रा मैया के हाथ में आए तो सुमित्रा मैया ने दोनों हाथों के भाग को लेकर के उसी क्षण प्रण कर लिया कि बहन कौशल्या, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में दान कर रही हूं और दूसरा पुत्र मैया बहन कैकेयी के पुत्र के लिए मैं दान कर रही हूं। इसलिए तभी तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य राम बन जाही। तभी उन्होंने जो है विलंब नहीं किया। क्या नहीं किया? विलंब नहीं किया, तत्काल ही दे दिया। और जैसे ही वो उन्होंने प्रसादी ग्रहण करी और श्री भगवान तुलसी बाबा की कृपा से यही विधि गर्भ शैत सब नारी, आज तीनों माताएं के उदर में भगवान का निवास होने लगा। और जब निवास होने लगा तो आनंद ही छाने लगा। ज्यादा हमारे घर में आए फिर तो आनंद ही आनंद है, सुमंगल गान है, अब तो बड़ी प्रसन्नता है।
और जब प्रसन्नता है तो फिर शांति से नहीं बैठना चाहिए, तो फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अब श्री भगवान पधार रहे कुछ ही क्षणों में, तो इसलिए हम आप सभी मिल करके उन प्रभु के गुण गणों का गायन करें बड़े भाव के साथ, और फिर हम आपको लेकर के प्रभु के प्राकट्य की ओर चलेंगे। बड़े भाव से दोनों हाथों का सहयोग करते हुए आनंद लीजिएगा। कि मेरी नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, जय हो। आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, इस सूनी सी, जय हो। इस सूनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगरिया, जय हो। सुनी सी डगरिया में आओ आओ मेरे मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सूनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, सभी सहारे छूट चुके हैं तेरा एक सहारा है, सभी सहारे टूट चुके हैं तेरा एक सहारा है, सभी सहारे छूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है, सभी सहारे टूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है, सुनी सी जय हो। इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, ताली बजा के बोलिए, जो राम को चाहते हैं बुलाना वो बजाएंगे जोर से ताली और गाना। जय हो। सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, दोनों हाथ उठा के मेरे बहनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे बहनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम,
प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। आज आनंद ही आनंद छा रहा है। प्रभु की कृपा बरस रही है। शोभाशील तेज की अखानी आज माताओं का हेलो, तेज बढ़ हेलो, रहा है। हेलो। मंदिर सुंदर तरीके से सजाए जा रहे हैं। आज श्री तुलसी बाबा अवगत करा रहे हैं महाराज। बहुत ही आनंद छा रहा है। बहुत सुंदर समय आया और समझ लीजिएगा लगन नक्षत्र तिथि बार सभी शुभ होने लगे, अपने अपने स्थानों पर टिकने लगे। और उसी समय महीना आ गया मधुमास का। क्या गोस्वामी जी ने सुंदर दर्शन कराया है। नवमी तिथि मधमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, पक्ष अभिजित हरि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास है, चैत्र का मास है। नवमी तिथि है और नवमी तिथि में प्रभु आज पधार रहे हैं। अभिजित नक्षत्र है नवमी तिथि में। क्यों? क्योंकि राम पूर्ण ब्रह्म बन करके आए हैं, इसलिए पूर्णता का प्रतीक है। 9 जो है अंक वो पूर्ण है। कैसे है? 9 का जब आप टेबल पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 दूनी 18, तो 9 8 और 1 9। पूरे पहाड़े का जब जोड़ करोगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। मूल्यांकन पूर्ण होगा, इसलिए वो पूर्ण है। 0 + 0 बराबर 0 + 0 बराबर 0 और 0 - 0 बराबर 0। उसी प्रकार से ब्रह्म हर हाल में पूर्ण है, तो पूर्ण में ही परमात्मा का अवतरण हुआ। और जैसे ही क्या हुआ, उसी समय गोस्वामी जी चीख पड़े, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप धारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, तारे मुन मनहारे। और जैसे ही प्रभु का प्राकट हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाल भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। आकाश मार्ग से बरसे सुमन सुवंजल साजी। ऊपर से आकाश में खड़े हुए सभी देवता अब आप समझ लीजिए क्या कर रहे हैं, पुष्प आदि वर्षा कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु का जन्म अवतरण हुआ, उसी समय छोटे भैया का अवतरण हुआ, उनसे छोटे भैया का अवतरण हुआ, उनसे छोटे भैया का अवतरण हुआ। नाम इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि अभी नामकरण नहीं हुआ। प्रेम से बोलो चारों भैयन की जय। अब तो पूरे आंगन में आनंद समाने लगा। जब आनंद ही आनंद आ रहा है। जब प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ तो भगवान नीलमणि चतुर्भुजी रूप में प्रकट भये। अब जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट भई कौशल्या मैया को दर्शन दे, तो कौशल्या मैया ने कहा कि प्रभु हमें जे बताओ तुम आए कैसे हो, बेटा बन करके बाप बन करके। बोले बेटा बन के आए, तुमने बेटा मांगा तो बेटा बन करके आ गए। बोले काऊ के लला के 4 हाथ होते, तुम 4 हाथ लेकर के आए हो, तुम्हें लोग कहेंगे क्या कि कौशल्या के 4 हाथ वाला लल्ला भया है, सब देखने आएंगे। इसलिए प्रभु अब एक काम करो, माता पुनि बोली सोमत डोली तजाओ तात यह रूपा। बोले अच्छा
चलो हमने तुम्हारी बात मान ली। अब भगवान ने उस रूप का परित्याग कर दिया। बोले अब क्या करें कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बोले प्रभु अब आप शिशु लीला करो। तभी भगवान बोले अब पूरी लीला इन्हें करके दिखानी पड़ेगी। तो क्या करो, भगवान ने देर तो लगाई ना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब तो भगवान तुरंत रोने लगे और जैसे ही रोए तो समझ लीजिए सभी के कानों में आवाज पड़ी। किस किस के कान में आवाज पड़ी? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मिति तनु माया गुण गोपा। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की, राजा रामचंद्र की जय। अब तुम चारों जने खड़े हुए के जो भगवान श्री राम की प्रतिमा है इनका तिलक करो और जो कर दक्षिणा लाए हो जितनी पूंजी हुई सब निकाल के समर्पण कर दो। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो माया रहती नहीं है, जितनी माया होती है वो सभी पंडित जी के पास पहुंच जाती है। समझ रहे हो ना? अगर ना हो तो हम पे तो उधार ले सके तो कोई दिक्कत ना आए, क्यों हम तुम्हारे तुम हमारे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की अयोध्या धाम की। अब जैसे ही कानों में आवाज पड़ी दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मा नंद समाना। अब तो आनंद का कोई भी ठिकाना रहा ही नहीं। बैठ जाओ अपने स्थान पर, प्रणाम करो, बैठ जाइए। अब तो कोई भी आनंद की घड़ी ऐसी आई कि ढोलक ले लेकर के सभी माताएं आने लगी, पिता आने लगे, सूर्य भगवान एक टिक हो गए। अब तो मामला ही बदल गया। अब तो दिन ही दिन है, रात तो होने वाली नहीं है। मध्य दिवस अति शीत न थामा। अब तो बोले रोक दो, अब तो जो मामला है सो रखा रहने दो, सब वही रुके हैं। अब क्या बता, मैं जल्दी है तो जल्दी कैसी हो पाएगी? बोलो सीताराम भगवान की जय। हाँ, समय का भी तो ध्यान रखना है। दो दो वक्ता बैठे, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। बोलो सीताराम भगवान की जय। और जैसे ही प्रभु की कृपा भई अब आनंद छाने दीजिएगा। अब देखो परीक्षित परिस्तानी दोनों जने और यज्ञपति और उनकी धर्मपत्नी, तुम चारों जने नाचोगे और कोई नाचा चाहो मत नाचा बिल्कुल। हाँ पूछो क्यों? सुनो तो पहले खड़े हो जा। तुम हमारी मजाक समझते हो का? खड़े हो जाओ, बिल्कुल मत नचियो, खड़े हो, स्टैंड अप प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चिंता ही मत करो। पूछो क्यों? मानव ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद समाना। आज तो जो आनंद है बाकी तो अनुभूति हमारी तो औखद का शेष महेश दिनेश गणेश आदि गावे तो ना हो पाएगी। और तुम्हें जो है ना ध्यान रखियो, जब तुम्हारे घर में लला हुए तो क्या होता है, एक एक हाथ जो है पपड़ी फूट जाती है। और आज हमारे घर में आनंद भयो है तो कैसे बात बनेगी? कौशल्या घर आनंद भयो। क्या भयो? कौशल्या घर आनंद भयो। केसरपुर में आनंद भयो। जय हो राजा राम की। हाँ, कौशल्या घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की। कौशल्या घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की। अगर राम जी में शक्ति है तो एक दिन विनोद घर आनंद होगा। जय हो राजा राम की। विनोद घर आनंद होगा। जय हो राजा राम की। श्रीमान रहीस यादव जी 100 मुद्रा राम जन्म प्रदान करते हैं। नंगला माछी वाले, भगवान इनके ऊपर कृपा हमेशा बरसाई रखें। विनोद घर आनंद होगा। जय हो राजा राम की। अब तुम नहीं बोलोगे। हाँ, इनके गांव वाले को थोड़ी बहुत पीर होनी चाहिए। विनोद घर आनंद होगा। जा हमारे कान में आवाज ना आई, राजा राम के कान में कैसे आएगी? सब लोग पूरी ताकत से बताइएगा। क्यों? सब लोग खिचड़ी खाए गया का आवाज, लेकिन जोर से ताकत लगाओ, जोर से पूरी बोलो। ताकत से विनोद घर आनंद होगा। विनोद घर आनंद होगा। अब थोड़ी बधाइयों चाहिए का कि ऐसे ही बजाए दोगे? कबू कबू काम कर लो करो। हमारी मैया जो है ये हमारी सिस्टर धनवती बहन जी, ये सुंदरपुर निवासी
100 मुद्रा दान करती हैं भगवान राम के प्राकट्य उत्सव पर। बड़े भाव से आनंद लीजिएगा। कि राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे, राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों लाल दिन दिन प्यारे लगे। और ये 100 मुद्रा हमारे श्रीमान यज्ञपति भूतपूर्व परीक्षित बने थे, वो दादा दान करते हैं। और प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। आनंद थोड़ा ही होना चाहिए, है नहीं? समय के अनुसार सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ज्यादा वो भी ठीक नहीं होता है या नहीं है? हाँ, सबकी इच्छा थी तो सबकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आज परमानंद का आगमन हुआ है। और जहां मेरे प्रभु का प्राकट्य हो जाता है तो आप समझ लीजिए जो कछु इच्छा करी हो मन माही, और प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नहीं।